चलिए सब लोग तैयार हैं। देर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। आज क्लास में बहुत देर हो गया, बहुत लेट। चलिए फटाफट तेजी में सब जुड़े, क्लास आरंभ किया जाए। आज बहुत देर से क्लास आरंभ हुआ है, फटाफट तेजी में सब आइए, क्लास का आनंद उठाइए। सब लोग आ गए? क्या लिखा सर? 11 बजे। चलिए सबका आ गया, सब लोग आ गए हैं। फटाफट तेजी में जुड़िए, फटाफट। फटाफट फटाफट सब जुड़े, फिर क्लास आरंभ किया जाए एकदम तेजी में। धाएं धाएं मेरे भाई बंधु। ठीक है, सब आ गए हैं। देखा जाए, पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा, लेंथ ब्रेथ ये सब के बारे में सिखाया था कि लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ गया, इसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, सब तैयार है सब लोग ना? तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कहानी। आइए देखा जाए, देखिएगा। अब इसमें जो है आपको दिया है कि लंबाई इतना बढ़ गया, चौड़ाई इतना बढ़ गया, वॉल्यूम इतना घट गया, तो इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको, है ना, बनवाया है बहुत सारे चीजें। ठीक है ना? तो प्लीज एक बार इसे बनाकर आप दिखाइए फटाफट तेजी में, कोशिश करें प्लीज, फटाफट तेजी, फटाफट एक कोशिश करिए। कुछ नहीं, वही है सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बस यही है, ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम, और इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा ये आधारित है। ठीक है ना? तो प्लीज फटाफट तेजी में, बिल्कुल फास्ट, एकदम तेजी में। हाँ, बहुत लेट हो गया है। क्या आंसर आ गया मेरे भाई बंधु का? कुछ आया आंसर? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। फटाफट तेजी में जुड़े सब लोग, फटाफट। क्या इसका आंसर है? बनाइए सब लोग फटाफट तेजी में। 10% आ रहा है इंक्रीज है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलें आगे। ठीक है, क्या बोला? लंबाई 100 है, लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 हो गया। लंबाई 100 था, 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई 50% घटा दिया जाए, 100 था, 50% घटा दिया तो 50 हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया, ये हमको दिया ही नहीं है, ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा ये हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा ना, लंबाई 100 से 20% बढ़ गया तो 120, चौड़ाई 100 से 50 घट गया तो 50 बच गया, ऊंचाई 100 से पता नहीं क्या हो गया, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो बच्चों? 34% घट जाता है। तो 100 में से 64, है ना, 34 घट गया तो आपका कितना बच गया? ठीक है ना, 66 बच गया, है ना। 100% पूरा होता है,
और 34% घट गया उसमें से, तो अब कितना हो गया इसको देखिए, 66 हो गया, ठीक है ना। तो पहले 100 था, 34 घट गया, तो अब हो गया 66 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ, समझ रहे हैं सब लोग ना? ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। 50 दूनी ये भी कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 दूनी 12 कट गया, ठीक है ना। अब ये 6 से काट दीजिए इसको, 6 11 छक 66, 11 हो गया। और ये 10 जाके गुना कर दीजिए इसमें, तो x बराबर 110 आ गया, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या आ गया, 11 गुने 10, 110। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले 100 था, अब 110 हो गया। पहले 100 था, अब 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 10%। तो बोलेंगे 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। 100 से 110 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, 10% इंक्रीमेंट है, 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा है समझ सबको ना? ठीक है। सब तैयार है मेरे भाई बंधु, ठीक है ना। तो ये सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखें प्लीज, फास्ट, हरी आप। ओके ओके, सब प्रैक्टिस से ही हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। सब प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप होता चला जाएगा। क्या सबका आंसर आ गया? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं? ठीक है, ठीक है। सबका आ गया ना? ठीक है। अब एक और बनाइए प्लीज। अब कहा कि लेंथ जो है 40% बढ़ गया, और उसका वेथ जो है 50% घट गया, घट लिखा हुआ, ठीक है ना, घट जाता है। तो इसका आयतन 16% घट जाता है, तो इसकी ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा प्लीज? तो इसके हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में बताएं प्लीज फटाफट जी में, जल्दी जल्दी फटाफट। तेजी में, यहां वाला घर आ जाएगा बस, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबका आ रहा है ना? हाँ होगी क्लास दीपक। सबका आंसर आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आ रहा है, 20%। अविरल बहुत आते हैं, ठीक है ना, बहुत आते हैं अविरल, बहुत आते हैं, ठीक है ना। इस समय एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबका आंसर आ गया? चलिए मैं समझाता हूं आपको। लंबाई पहले 100 था, 40% बढ़ गया तो 140 हो गया। चौड़ाई पहले 100 था, 50% घट गया तो 50 हो गया। ऊंचाई पहले 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया। वॉल्यूम पहले 100 था, वॉल्यूम पहले क्या था, 100 था,
अब 16 उसमें घट गया, ठीक है ना। तो 16 घट गया तो कितना हो गया, 84 हो गया। मालूम सबको ना, पहले 100 था और 16 घट गया 84, है ना। 84 90 10 100, ठीक है ना। तो 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 7 कट गया, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और 12 7 84, ये 12 7 84 12 आ गया, ठीक। तो 12 गुने 10 करेंगे तो 12 गुने 10 120 हो जाएगा, 120। 12 गुने 10 120 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके जो है पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 20% इंक्रीज, 20% बढ़ गया, ठीक है ना। यहां देखो भाई विशु, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। वही 3:30 बजे के आसपास, 3:30 और 4 के बीच में चालू होगा हरियाणा वाला। चलिए सबका आ गया मेरे भाई बंधु, ठीक है ना। तो 20% इंक्रीज, 20% क्या हो गया, बढ़ गया, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। चलिए अब यहां से हम लोग नेक्स्ट टाइप चलते हैं। देखिए बात ऐसा है कि एग्जाम्पल एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। घन के प्रत्येक भुजा को, है ना, घन के प्रत्येक भुजा को, है ना, प्रत्येक इस साइड प्रत्येक भुजा की लंबाई को 10% घटने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई बात ऐसा है कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही तो वॉल्यूम होता है क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। ए का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। साइड का क्यूब होता है ना, ए का क्यूब, ठीक है। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, प्लीज ध्यान सुनिएगा कि घन का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए होता है। तो ए इंटू ए इंटू ए, तो ए का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है ए इंटू ए इंटू ए, मतलब है ना 3 बार होता है। तो ये 10% 3 बार बढ़ाइएगा, 10% 10% 10%, तो सेम उसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 10 100 बटा में 110 गुने 100 बटा में 110 गुने 100 बटा में 110 बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में। क्या प्रभाव पड़ा बताइए फटाफट तेजी मेरे भाई बंधु, कितना बढ़ गया भाई। कुछ आंसर आया, क्या आंसर है, बताइए क्या आंसर आया मेरे भाई बंधु का, कुछ आया। देखिए मैं सिखाता हूं, देखिए यह है क्यूब और इसके वॉल्यूम। तो देखिए पहले 100 था, अब इसकी भुजा 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। तो 100 था, अब 110 हो गया, 100 था 110 हो गया। वॉल्यूम पहले 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया, ठीक। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है ना। हाँ इसमें लेंथ वे सब सेम ही है ना, ठीक है ना। क्या बात है प्रिंस, ये कोविड के समय आदमी जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और खत्म कैसे हो जाएगा मोटिवेशन है। यहाँ देखो फटाफट तेजी में, 100 था तो क्या हो गया 110 100 110 100 110, ठीक है ना। और पहले क्या था 100 था, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया हमें नहीं मालूम, तो क्या लिख देंगे इसको हम x लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे x लिख देंगे, ठीक। तो काटिए 100 से 100 कट गया, 1 2 1 2 कट गया, 1 0 से 1 0, ये 11 का क्यूब 1331 होता है। और नीचे 10 है तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ 10 है ना, तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु, सबको समझ में आ रहा ना। डिक्रीज लिखा है, ओ सॉरी डिक्रीज है जी, ये इंक्रीज वाला करा दिया है ना, यहाँ डिक्रीज है, सॉरी भाई साहब, ठीक है। 10% घट रहा है, तो 100 है तो कितना हो गया 90, बहुत अच्छा। 100 है तो कितना हो गया 90 हो गया, 100 है तो क्या हो गया 90। असुविधा के लिए खेद है, हम इसको इंक्रीज बस 10% देखें, ठीक है ना, तो आप सही समझें। क्या है इस बार इंक्रीज है, ठीक है ना, डिक्रीज है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। 100 था 10% घट गया, घटना लिखा हो भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने, है ना, हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो 100 था तो क्या हो गया 90, 100 है तो 90, 100 है तो 90 हो गया। अब इसका 100 है तो ये पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिएगा, घटेगा तो घटा दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं भाई साहब, समझ गए सब लोग ना। तो 100 से 100 कट गया, 1 2 1 2 1 0 यहां से कट गया, ठीक है ना। अब यहां से कितना आ गया 729 आ गया, कितना 729, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक। तो जब कभी 100 था, आज हो गया 72.9 हो गया, कितना हो गया 72.9 हो गया, यही ना। तो कितना घट गया बताओ, पहले 100 था अब हो गया 72.9, तो कितना घट गया 27.1, कितना घट गया 27.1, ठीक है ना। तो ऐसे करके बोलेंगे 27.1, ठीक है ना, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, ठीक है। इतना प्रतिशत की, ठीक है ना, 27.1% की क्या हो गई भैया, कमी हो गई, डिक्रीज हो गई। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा सबको मेरे भाई बंधु, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ऐसा बना देंगे ना, ठीक है ना, तो हम बढ़ा देंगे घटा देंगे कुछ भी बोलेंगे आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, ये कोई मैटर नहीं है, घट गया तो घटा देंगे, बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, ठीक है ना, बस ये मिस्टेक से हो गया, ठीक है ना। तो समझ गए सब लोग, 100 था 10 घट गया लिखा है तो 90 कर देंगे, 10 है 100 है तो 90, 10 घट गया तो 100 से 90 हो गया, और वॉल्यूम 100 से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग गुणा करके ये आ गया 72.9, तो हम समझ गए जो कभी 100 था आज 72.9 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना घट गया 27.1% डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। ये सभी भाई बंधु को समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए फटाफट तेजी में। फटाफट फटाफट, डिसिमल माइनस क्यों नहीं होता रे भैया, अरे 100 होता है और 100 में से आपको 72.9 माइनस करना है, तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देना, तो यहाँ से 9 1 10, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 27.1 ही ना आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कीजिए इसको, ठीक है। सबका यस है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ध्यान समझिए प्लीज, जैसे कहा कि एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है, एक घन है, और घन का जो वॉल्यूम है, घन का जो आयतन है, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई मेरे बंधु, वॉल्यूम क्या होता है, इसका आयतन जो है हमने कहा 33.1% इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 33.1%, वॉल्यूम, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे ना, आएगा बिल्कुल आएगा, प्लीज यहां देखिए फटाफट, कहा कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 33.1%, 33.1% बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि इसके साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसके भुजा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके साइड पर इफेक्ट क्या पड़ा, ये बता दीजिए, ठीक है ना। इसके भुजा पर जो प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में कुछ बताएं, इसके साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो आइए ना देखते हैं प्लीज, पहले भुजा 100 था अब x हो गया, पहले भुजा 100 था तो अब x हो गया, पहले भुजा 100 था तो अब क्या हो गया x हो गया। देखिए
वॉल्यूम में 3 बार होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और वॉल्यूम 100 था तो आज हो गया 133.1 हो गया। ठीक, मेरे बात ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ध्यान सुनेंगे। 100 था भुजा, तो अब पता नहीं क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ नहीं मालूम। 100 था तो 100 हो गया, 100 था तो 100 हो गया, 100 था तो अब क्या हो गया 100 हो गया। और पहले 100 था तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब पहले 100 था तो 33 बढ़ गया तो 133.1 133.1 क्या हो गया 133.1 हो गया, 133.1 हो गया। ठीक, तो हमसे यही पूछा कि इसके साइड पे देखो, इसको ऐसे ही बनाना जैसे सिखा रहा हूं ना, यही सबसे अच्छा तरीका है उड़ाने का। ठीक है, तो ये हो गया साइड साइड साइड, 100 था 100 हो गया, 100 था 100 था तो 100। अब इसका हम पॉइंट हटाएंगे बच्चों, ध्यान सुनिए फटाफट तेजी में। यदि इसका हम पॉइंट हटाते हैं तो यहां पर क्या लिखाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 1 0 लिखेंगे ना, पॉइंट के बदले में 1 0, पॉइंट के बदले में क्या लिखें 1 0। ठीक, अब ये 3 0 हो गया तो 1 2 3 0 कट गया, तो यहाँ x का क्यूब बराबर यह है 1331 इंटू 2 और 1 3 0, मतलब ये हो गया 2 और 1 3 0 1000। तो x का क्यूब बराबर, देखिए ये किसका क्यूब है 11 का, और ये किसका क्यूब है 10 का, तो यहां दोनों का हमने क्यूब लिख दिया। ये क्या है 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। ठीक है, सबको मेरी बातें समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में। तो ये देखिए 3 से 3 क्या हो गया कट गया। ठीक है ना, ये 3 और ये 3 गायब, तो x बराबर कितना है 110। मतलब जो भुजा पहले 100 था अब 110 हो गया, जो पहले 100 था अब 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया 10% इंक्रीज, 10% बढ़ गया। जो पहले 100 था, जो पहले क्या था 100 था, अब क्या हो गया 110 हो गया। पहले 100 था तो अब 110 हो गया, पहले 100 था तो अब 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, समझ में आया भाई खुशबू। देखो ध्यान से, इसमें वॉल्यूम बढ़ गया दिया है, वॉल्यूम, और देखो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही वॉल्यूम होता है। तो भुजा के बारे में दिया नहीं क्या प्रभाव पड़ा था, 100 था तो x मान लिया, 100 था तो तो x 3 बार लिखना पड़ेगा वॉल्यूम में, है ना, और 100 था तो यहाँ 33.1 बढ़ गया, तो 100 था तो 133.1 हो गया। अभी पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिख देंगे ना, तो 3 0 कट गया, तो 3 0 बच गया, तो ये हो गया 11 का क्यू, ये हो गया 10 का क्यू, तो क्यू से क्यू कट गया, तो x बराबर 110 आ गया, x बराबर 110 आ गया। ठीक है ना, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खुशबू, लेकिन यहां पर जल्दी ऐसे ही दिख रहा था कि 100 जोड़ेंगे तो 1331 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, आप इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, अधिक से अधिक क्या यही ना लिखेंगे, बिंदी हटा के 10 और प्रतिशत में है तो नीचे 100 लिख दीजिएगा, ऐसे ही करेंगे तो बातें यहीं पर आएगा बन के। ठीक है ना, इतना यहाँ नीचे 1000 आ जाएगा और ऊपर उतना बढ़ जाएगा तो 1331 आ जाएगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हो ना 1331 और 3 0, वही यहां पर आएगा 13331 3 0, बात बराबर है। ठीक है, तो क्या पैसा बना सकते हैं सब लोग, पक्का बना लेंगे ना, ओके। तो प्लीज एक बनाइए फटाफट तेजी में, इसको बनाइए प्लीज एकदम तेजी में, धाएं धाएं, फास्ट फास्ट बनाएंगे मेरे भाई बंधु, तेजी में बिल्कुल धाएं धाएं। सबका आ गया, जल्दी लिखिए पीछे का फटाफट फटाफट। यस, आंसर आना शुरू है 20%, वेरी वेरी गुड, लिख लिए बच्चा, ये 20% आ गया।
सबका आ गया। एकदम कम आएगा भाई, ठीक है ना। पटवारी में बिल्कुल बेसिक बेसिक सिंप्लीफिकेशन मैथ आते हैं। चलिए सबका आ गया। देखिए यहां पर वॉल्यूम पर इफेक्ट दिया है, लेकिन साइड पे पूछा था। साइड पहले 100 था, अब x, पहले 100 था तो अब x, पहले 100 था तो अब x, और यहां पहले 100 था, अब ये बढ़ गया तो 172.8 हो गया। 72.8 बढ़ गया तो क्या लिखेंगे? 172.8, 172.8, 172.8, ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे वीडियो से हम क्यों निकालना सिखा रखे हैं बच्चों। यदि आप देखेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन का वीडियो यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं पूरा कैलकुलेशन, और ये भारतीय लर्निंग ऐप पर भी आपके होंगे, तो पूरा उसमें कैलकुलेशन सिखा चुके हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे क्यूब पहचानते हैं, ठीक है ना। ओके, नहीं हुआ एक्सटेंड? अच्छा, पीटी करें तो फिर किसका हमने देख लिया, लग दिया तो दरोगा वाला का एक्सटेंड हुआ होगा, है ना। पढ़ा तो था, दिमाग में है नहीं, देखो ध्यान से। चलिए ये पॉइंट हटाइए प्लीज, ये पॉइंट हटाइएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट के बदले में 0 लिखेंगे, लिखेंगे ना। ये 3 0, 1 2 3 0 कट गया। x x x x का क्यूब बराबर ये 1728, और इसमें ये 2 और 1 3, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि x का क्यूब बराबर, किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। सबका होल क्यूब, ये 12 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। 3 से 3 कट गया, x बराबर 120 आ गया, है ना। 12 दहा 120, x बराबर 120। तो जो कभी 100 था आज 120 हो गया, तो क्या बोलेंगे? 20% इंक्रीज। क्या बोलेंगे? 20% बढ़ गया, ठीक है ना। पहले 100 था, अब 120 हो गया, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। तो ऐसे करके 20% इंक्रीज, 20% बढ़ गया, ठीक है ना। एक्सटेंड नहीं हुआ? नहीं, अच्छा। तो शायद ये बता रहा होगा ना कि उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब ओवर है, दरोगा वाला में होगा, 1-2 दिन जो है काफ़ी प्रॉब्लम आया था उसमें, कुछ मतलब सर्वर हैंग हो गया था या स्लो चल रहा था। अच्छा, यूपीएसआई के लिए एक्सटेंड हुआ? नहीं, पेमेंट हाँ करने के लिए 25 से 1 जुलाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। सबका आंसर आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों निकालना सिखाए हैं भाई, आप देखना। देखो 2 किस में आता है, 8 किस में आता है, 2 में 2 अंक काट दो तो 1 किस में आता है, 1 में 12 का क्यूब। मैंने क्यूब निकाल पहचानना भी सिखाया, आप एक बार देखिएगा वीडियो, ठीक है ना।
कि कैसे है ना करते हैं, ठीक है ना। तो ये 12 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, 120, तो 100 से 120। समझ में आया तो एक बार प्लीज यस लिख के दिखाएं। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखें प्लीज। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखें। समझ में आया तो यस, कोई दिक्कत? अच्छा, सबका आ गया। शिव कुमार जी क्या दिक्कत है? 100 था तो पता नहीं भुजा क्या हो गया, एक्स मान लिया। 100 था तो एक्स, 100 था तो एक्स, और 100 था तो 72.8 बढ़ गया, तो 172.8 पॉइंट हटाएंगे तो 0 लिख दिया। काट छट किया तो ये देखो 12 का क्यूब, 10 का क्यूब, 12 10 क्यूब, क्यूब क्यूब से क्यूब कट गया, एक्स आ गया 120, तो 100 था तो 120, तो कितना बढ़ गया? 20% इंक्रीज, 20% बढ़ गया। सबका सही है। आकाश गोस्वामी जी समझ में आया आपको? एकदम कृष्णा लेखपाल के लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। नरेंद्र समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन का होगा 4-5 क्लास 6 क्लास जो भी होगा अवेलेबल, ठीक है ना। तो ये समझ में आया सबको ना? ये आपको करना पड़ेगा। ये 12 का क्यू है। अभी फिलहाल जो नहीं किए ना कैलकुलेशन, वो बस ध्यान रखो इसको कि किसका क्यू है, 12 का क्यू है और ये 10 का क्यू है ना। 12 का क्यू होता है ये 1728 और 1000 10 का क्यू होता है। एक बार वीडियो देख लेना क्यू कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। ओके, तैयार हैं सब लोग? नेक्स्ट, अब देखिए यहां से हम लोग बातें करेंगे बहुत सारे, है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात और हम इससे चलने से पहले, जैसे सपोज, ध्यान सुनेंगे प्लीज, कभी कभी ऐसे होगा कि लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20%। एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक। और चौड़ाई को 10% कम कर, इसको बढ़ा दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। एंड द ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, और इसके चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, ठीक है ना। लेखपाल की आने वाली है भाई, टेंशन काहे ले रहे हैं? आएगी आएगी शिवम। देखिए, जल्दी में ऑफलाइन खुलेगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, जल्दी में ऑफलाइन खुलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्लीज। तो लंबाई 20% बढ़ गया, चौड़ाई 10% घट गया, तो इसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी कभी ऐसा होगा कि कोई दो ही देगा। जैसे वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों होता है। ये तीनों का प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मिलाकर वॉल्यूम आता है। तीनों को मिलाकर वॉल्यूम आता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दो ही दिया रहेगा, कोई भी दो हो सकता है। लंबाई और ऊंचाई दे दे, चौड़ाई नहीं दे, हो सकता है चौड़ाई और ऊंचाई दे, लंबाई नहीं दे, ठीक है ना। तीन तो समझ गए, तीनों दिया है तो बना देंगे, तीनों दिया रहे तो बना देंगे। लेकिन कभी कभी जो है दो ही दिया रहता है, ठीक। और पूछता है कि वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है लिखेंगे। 100 था तो ये 120 हो गया, चौड़ाई 100 था 10 घट गया तो 90 हो गया। ऊंचाई नहीं दिया है तो मत लिखिए, ऊंचाई नहीं दिया है तो मत लिखिए, ऊंचाई नहीं दिया है तो ना लिखें। और यदि लिखने का मन भी हो तो पहले भी 100 था और अभी भी 100 है, तो ये कट के 1 ही ना हो जाएगा। तो ये लिखना कोई उचित होगा नहीं ना।
तो जब कभी दो ही दे रहे, आप कहेंगे अरे इसका तो वॉल्यूम में तीन तीन चीज होता है, हमको तो सिर्फ दो ही दिया है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, दिया तो तीन नहीं ना है, दो ही दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिखिए ही मत। आप चाहें तो इसे लिखे ही नहीं, बिल्कुल नहीं लिखे, कोई दिक्कत इससे नहीं है, नहीं लिखे। और लिख भी दें कि पहले 100 है और अभी भी 100 है, तो ये कट ही जाए, कोई फायदा उससे है ही नहीं। ठीक है, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। ठीक है ना, मेरे बात सब मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं ना? ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व? इधर कट ही गया सब, है ना, ये 100 से 100 कट गया, 2 जीरो ऐसे कट गया, तो सिर्फ 12 नमा 108, तो क्या हो गया? 8% बढ़ गया। तो बोलेंगे वॉल्यूम इंक्रीज बाय 8%, इसका आयतन जो है 8% बढ़ जाता है। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या होता है? 8% इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ रहा ना? किसी को दिक्कत तो नहीं? तो कभी कभी यदि एक आध चीज नहीं भी दिया रहे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप घबराइएगा नहीं, आप उसे बनाइएगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ हाँ हाँ, और जब दो वाला होगा तो आप दो वाले, दो चीज दिया रहेगा तो आप इस फार्मूला से भी, ये ट्रिक से भी आप बना सकते हैं ना। दो वाला दिया रहे तो दो वाला तो आप इससे बना ही सकते हैं। ठीक है ना, दो वाला इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, तो 20 में से 10 गया तो 10 बच गया, और 1 2 जीरो कट गया, प्लस माइनस -2, 10 में से 2 गया तो 8, ये आ गया 8%। ठीक है ना, प्लस में तो वृद्धि बोल देंगे, 8% की वृद्धि। ठीक है ना, समझ में आया खुशबू? हमने क्या बोला, जब एक नहीं, हाइट नहीं दिया है तो उसको आप मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको, काट पुट कर दो, खत्म। दो दिया है तो दो ही लिखो, ठीक। और उसका वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा मालूम चल जाएगा। यदि ऊंचाई नहीं दिया तो छोड़ दो, और यदि आप वैसे बनाए, दो दिया रहे तो ये लगा दो फार्मूला दो के लिए, ये याद है ना, x + y + x × y/100 है ना, तो ये दो वाले के लिए लगा दो फार्मूला। ठीक है ना, तो दो वाला भी बन सकता है ऐसे करके। ठीक है, ओके। चलिए एक नेक्स्ट बात है, ये तो आप कर लीजिएगा, ये बस हम समझा दिए हैं। एक बार एग्जाम ऐसा पूछा गया है कि 3 चीज होता है वॉल्यूम में, लेकिन 2 ही चीज दिया और बोला क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बता देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को होगा? क्या सभी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, सभी लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना? वेरी गुड अभिषेक। देखिए प्लीज यहां देखिए फटाफट, पता नहीं, देखते हैं, आइए देखिए प्लीज फटाफट, सब तैयार हैं? यहां देखिए प्लीज। अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, बेलन के बारे में। बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, ठीक है ना। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो सिलेंडर पर ही आधारित है, ठीक है ना, सिलेंडर पर ही आधारित है, सिलेंडर पर ही बेस्ड है। ठीक है ना, समझ चलो ना। तो ऐसे करके हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा बताइए, आपको बेलन का, सिलेंडर का जो है वॉल्यूम पता है क्या होता है? सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है बताइए? अच्छा, आकाश गोस्वामी का आज फर्स्ट क्लास है, तो प्लीज आप पीछे का, पहले आकाश पीछे का क्लास देखना जरूर, ठीक है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप पीछे क्लासेस जरूर देखिएगा, जहां से शुरू हुआ परसेंटेज ना, तो पहले वो देखिए, तब मजा आएगा, नहीं तो लगेगा कि भाई मजा नहीं है, सजा मिल रहा है। ठीक है ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जरूर देखिएगा, फिर आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। आइए, सब तैयार है मेरे भाई, मेरे बंधु? तैयार है सब लोग? चल देखिए, अच्छा इसका वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भैया, आपको याद है या नहीं? सबको याद है ना? सिलेंडर जो है बेलन, पाई² इंटू
h होता है, मालूम है सबको ना, सबको पता है, ठीक है ना। ठीक है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए यहां देखिए प्लीज। तो बेलन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच होता है, ठीक है ना। तो देखिए पाई को तो आप भूल जाइए, पाई को आप भूल जाइए, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, सब सुनिए ध्यान से प्लीज। पाई तो कांस्टेंट है, इसे भूल जाइए। इसमें आर कितने बार है, 2 बार, और हाइट कितने बार है, 1 बार। देखिए वॉल्यूम में, आयतन में जो है, वॉल्यूम में जो है, वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। तो पहला परसेंटेज पढ़िए आकाश, ठीक है ना, जहां शुरू हुआ है इसमें पढ़िए, और जो भी उस पर होगा आपके बैच में, जो बैच परचेस किए होंगे उसमें सारा उसमें बनाया होगा क्लासेस, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा हमें जरूर, ठीक है ना। आइए देखते हैं वॉल्यूम। इसमें क्या, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर आर 2 बार, और हाइट कितने बार, 1 बार। आर कितने बार आता है, 2 बार, और हाइट कितने आता है, 1 बार, ठीक। तो ऐसे बोलेगा आपको कि एक सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर है, बेलन है, तो बेलन का रेडियस इंक्रीज बाय 20%। एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। इसमें ये एग्जांपल है 40%, ठीक है। तो कहा कि एक बेलन है, उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और हाइट को 50% कम कर दिया जाए। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्या बोला, एक सिलेंडर है, एक बेलन है, रेडियस इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। इसके त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए एंड द हाइट डिक्रीज बाय 50%, और इसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया, ऊंचाई को 50% डिक्रीज, 50% कम कर दिया जाए, ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, तो इसके वॉल्यूम, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। क्या पूछा, वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बताते हैं आपको हम विनय, एकदम एग्जैक्ट डेट बताएंगे आपको हम कल। वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, यहां देखिए वॉल्यूम में आर कितने बार आता है, 2 बार। ध्यान सुनो, लिखना सीख जाओ, तो उसके बाद कब जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो रेडियस 100 से 20 बढ़ गया तो 120, और ये रेडियस हम 2 बार लिखेंगे। क्यों भैया 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें रेडियस क्या होता है, 2 बार होता है। आर स्क्वायर होता है, आर इंटू आर होता है, क्या होता है, आर इंटू आर। और हाइट बढ़ गया 50%, तो बढ़ गया, घट गया, तो क्या लिखेंगे 50। यहां वॉल्यूम 100 था तो क्या हो गया, x हो गया। मेरे बात समझ में आ रहा है सबको ना, कि रेडियस बढ़ गया 20%, 100 था तो 120 हो गया। रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना, और हाइट को 1 बार, ठीक है। समझ में आ रहा ना, क्योंकि इसमें आर आर 2 बार हुआ, आर उसका मतलब 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे और हाइट 1 बार। समझ में आ रहा सबको ना, ओके। 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100, और 1 2 कट गया, और ये कट गया 12 छक 72। जो वॉल्यूम कभी 100 था आज 72 हो गया, कभी क्या था 100 था और आज 72 हो गया,
तो कितना घट गया भाई, 100 से 72 हो गया तो 28% क्या हो गया, कम हो गया। 28% क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, का पहले क्या था, 100 था, पहले क्या था, 100 था, और 100 से घट के कितना हो गया, 72 हो गया। तो 100 से घट के 72 हो गया तो क्या प्रभाव पड़ा, 28% घट गया। क्या आपको ये बातें मेरे समझ में आए हैं, ये उर्दू फारसी में जो हम बोल रहे हैं फालतू वाला क्वेश्चन, तो क्या आप समझ पाए इसे? यदि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखा दें, प्लीज प्लीज प्लीज, फास्ट। समझ में आ गया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखेंगे। समझ में आया? विक्रम कुमार झा, बदरपुर। ओके विक्रम, क्या सबका ये आंसर आ गया मेरे भाई बंधु? किसी भाई को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? स्टार्ट होने देगा तब ना, है ना? स्टार्ट ही तो नहीं हो पा रहा है, बार बार कोरोना, बार बार कोरोना। चालू करने का प्लानिंग करो, आ गया कोरोना, है ना? चलिए, सबका आ गया तो प्लीज एक अपने हाथों से बना के दिखाएं, फास्ट बनाइए। सबका आ गया? आएंगे सुभाष, जल्दी आएंगे। सबका आ रहा है 2%, TWO 2%। क्या ये सबका है? यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आना चाहिए। देखिए, रेडियस 40% बढ़ गया, 100 था तो 140। रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे, 100 था तो 140, रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई 50% घट गया, 100 था तो 50 घट गया ना, लिखा घट गया, हाँ ठीक है। वॉल्यूम 100 था तो अब क्या हो गया, x। देख लेना भाई, बढ़ गया घट गया देख लेना, कभी कभी हम बढ़ गया घट गया देखते नहीं है। दिखाई चल गया 40% बढ़ गया तो 140, 50% घट गया तो 50, ठीक है ना? देखो ध्यान से, 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100 कट गया, 1 2 0 2 0 ऐसे कट गया, ठीक। 2 से काट दो, 7 दूनी 14, 14 7 98, तो x हो गया 98। x क्या हो गया, 98। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, जो कभी 100 था आज हो गया 98, 100 था और आज हो गया 98, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? करिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो 100 से 98 तो कितना घट गया, 2% घट गया, तो बोले डिक्रीज बाय 2%, ठीक है ना? 2% की कमी आ गया, ठीक है ना? TWO 2%, 2% की कमी हो गया, 2% डिक्रीज हो गया, ठीक है ना? मेरे बात मेरे भाई मेरे बंधु को समझ में आ रहा है, ठीक है ना? क्या ये बात सभी लोग समझ गए? तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। समझ में आया?
बोलो यस और नो, समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? यस और नो, जल्दी को पढ़ा दीजिए, फास्ट फास्ट। चलें आगे। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलिए भाई, इसको बनाइए प्लीज फटाफट। ये अपने आप बनाइए, ये बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, प्लीज ये अपने आप बनाएंगे प्लीज आप, ठीक है ना? ओहो क्या बात है भाई साहब, है ना? ओके ओके भाई साहब, चलिए बनाइए फटाफट तेजी में। सभी लोग का आ गया समझ में? इसको बनाइए प्लीज, जल्दी बनाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। क्या आया आंसर? $27.69। 27.69% है क्या? बताइए फटाफट तेजी में, क्या यही है? बताते क्यों नहीं है? यस वेरी गुड, 27.69%। आप समझ गए? देखो इसे रेडियस दिया है, हाइट दिया ही नहीं, मतलब नो चेंज। नो चेंज जब दिया ही नहीं है तो समझो चेंज उसमें नहीं हुआ। तो 100 था तो 13 बढ़ गया 113, 100 था 113, रेडियस 2 बार लिखेंगे मालूम, हाइट 1 बार। हाइट हुआ ही नहीं तो छोड़ दो, या आप लिख सकते हो पहले भी 100 और अभी भी 100, ये लिखना मत, ये फालतू में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? वॉल्यूम 100 था तो पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा, वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा ये नहीं मालूम, है ना? 100 था तो अब पता नहीं, ठीक? ये भैया काटूं? काट दो। तो कितना आ गया बताइए? 127, 12769 ही ना आएगा? 169, 69 एक कैरी, 26 27 और 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो ये हो गया x का वैल्यू। जो कभी 100 था आज 127.69 हो गया, तो कितना इंक्रीज है? 27.69%। क्या बोलेंगे? इंक्रीज। 27.69, 27.69, 27.69% इंक्रीज, 27.69% इंक्रीज, 27.69% इंक्रीज।
क्या सबको समझ में आ रहा है? किसी भाई बंधु को समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ? अरे इसमें हाइट दिया ही नहीं है, डेट मीन्स नो चेंज, है ना? अरे देगा तो लिखे, जबरदस्ती थोड़ी है। और नहीं देगा तो कहेंगे अरे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है ना, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्वेश्चन सही है। आप जवाब नहीं दे पाए तो ये बात अलग है, ठीक है ना? क्वेश्चन सही है, ठीक है ना? तो अब तो ऐसा नहीं समझेंगे ना क्वेश्चन गलत है, अब तो समझेंगे ना हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, सबको समझ में आया? ये समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ फटाफट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। हाँ, सारे क्लासेस भी लेट होंगी। सबका आ गया? चलिए इसको बनाइए प्लीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसे बनाए प्लीज फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट, तेजी में, एकदम धाएं धाएं, एकदम फास्ट, धाएं धाएं फास्ट। सबका आ गया? हाइट भाई है, हाइट कृष्णा ऐसे कैसे सोच लिया कि हाइट नहीं होगा? उसमें हाइट तो होगा ही, लेकिन हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं हूं, ये मेरा हाइट है, मैं एक सिलेंडर हूं, मोटा ऐसा, है ना, बेलन जैसा, तो मेरे हाइट में कोई परिवर्तन अब नहीं होगा, लेकिन रेडियस इंक्रीज, ये रेडियस जो है क्या होगा? इंक्रीज हो सकता है, ठीक? तो हाइट कांस्टेंट है, मतलब पहले भी 100%, अभी भी 100% रहेगा। हाइट थोड़ी चला जाएगा, हाइट तो रहेगा ही, तो बेलन कैसे बनेगा? लेकिन नो चेंज, ये कहने का मतलब है कृष्णा। क्या आप मेरे बात को मेरे भाई समझ पाए हैं या कोई कंफ्यूजन है कृष्णा? बताइए, बोलिए भाई श्री कृष्णा जी, बताइए फटाफट तेजी में। सबका आंसर आ गया? सही से देखो भाई खुशबू, ठीक ठाक से देखो। चलिए देखिए, बेलन की त्रिज्या बढ़ गया, 100 था 120, तो 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रेडियस 2 बार होता है। हाइट 100 था, अब हाइट नहीं पता क्या हो गया, तो 100 से x लिख देंगे। वॉल्यूम 28% बढ़ गया, तो वॉल्यूम पहले 100 था, अब 28% बढ़ गया, तो 128 128 हो जाएगा, ठीक है ना? इनिशियल कितना था? 100, और अब 28% इंक्रीज हो गया, तो 128%, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, है ना? इसमें समझना ही क्या है, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है ना? 2 0 यहां से आपका कट गया, ठीक है ना?
ओके, अब काटिए जरा इसको फटाफट। 25 चौके 100 हो गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ओहो, कोई घट गया लिखा है क्या? 28% घट गया, सॉरी, तो ये हो गया 72, घट गया भाई। ए भाई ध्यान देना, ये घट गया लिखा है, रिड्यूस, क्या लिखा है? घट गया, ठीक है ना, रिड्यूस लिखा है 28, तो 72 2 80 हो गया ना, 90 100, ठीक है ना, ये घट गया लिखा है, ठीक। तो ये 100 से ये 100 कट गया था, 2 0 से 2 0, 25 कट गया, ठीक है ना। 24 देखो, 12 तिहाई 36 जाट कर दूं, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72, ठीक है ना। तो 25 दूनी 50, तो x कितना आ गया? 50। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ मेरे भाई? वो घट गया लिखा था, ठीक है ना, इसीलिए डिक्रीज लिख दीजिएगा, ठीक है ना। लोग ध्यान दे रहे थे, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी है और एसी जो है चल नहीं रहा है और लाइट भी जो है गायब है, तो दोनों समस्या हो गया है ना, दिमाग नहीं काम कर रहा था बिल्कुल। देखो, तो 28% घट गया, तो 100 था तो 28 घट कितना हो गया? 72, ठीक है, घट गया लिखा है तो घटा दिया। जो लिखे आप समझ रहे हो ना, घट गया तो घटा देना, बढ़ गया तो बढ़ा देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया 50, तो पहले 100 था, आज 50, तो कितना घट गया? 50% बोलेंगे घट गया, बोलेंगे डिक्रीज बाय 50%, 50% की कमी हो गया, ठीक है ना। क्यों 100 क्यों लिख दी, जब इसमें दिया ही है कि ऊंचाई पे ज्ञात करिए, क्या प्रभाव, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका मतलब ऊंचाई प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, ये है फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, इसको ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, तो बोलेंगे 50% डिक्रीज हो गया, ठीक। जब सब कुछ दिया होता खुशबू तो निकालने कहाँ कहता, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम ज्यादा आज नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। अगला हम बातें करेंगे आपको अगले क्लास में, थोड़ा सा गर्मी से कम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, ओके बाय बाय। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा कष्ट है अभी, ओके बाय।